बादशाह का चूर। एक बादशाह अपने एक मुलाजिम सरदार से नाराज हो गया और इसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया गया कि तुम दिन रात अपने घर में पड़े रहो। बादशाह का चूर। शेख मुअज्जम इलाही। बहुत पहले जब हर जगह बादशाही हुकूमत किया करते थे, एक मर्तबा एक बादशाह अपने एक मुलाजिम सरदार से नाराज हो गया और इसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया गया कि तुम दिन रात अपने घर में पड़े रहो, ना कहीं बाहर जा सकते हो और ना ही कहीं काम कर सकते हो। ये बज़ाहिर मामूली हुक्म था, क्योंकि दिन रात घर में पड़े रहना, कुछ काम काज न करना और फारग वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी एक आदमी एक ही जगह और एक किस्म के लोगों में रहते रहते घबरा जाता है और बहुत वहशत होती है। वक्त काटना दूभर हो जाता है, चुनांचे इसके साथ भी ऐसी ही हुआ। वो सारा दिन पड़ा रहता और कोई काम नहीं कर सकता था। सरदार बहुत परेशान था, क्योंकि इसके बच्चों के पेट भरने का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों को खिलाएगा कहाँ से। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद बादशाह, वजीर और शहजादे बुलाए गए। सरदार को एक तरकीब सूझी तो इसकी आंखें चमक उठी। इसने अपनी बीवी को पड़ोस में एक कीमती जोड़ा लाने के लिए भेजा। वो पड़ोस से कीमती जोड़ा ले आए। सरदार ने मांगे का कीमती जोड़ा जल्दी से जेब तन किया और घर से निकल पड़ा और शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझे कि कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान है, इसे ले जाकर बड़े अदब से दूसरे बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बैठा दिया। सरदार गर्दन इकड़ा कर कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। जश्न की तमाम रस्में अदा की गईं और उसके बाद दस्तरखान पर आला किस्म के खाने रखे गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डट कर खाना खाया और फिर नज़र बचाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रिकाबी अपने लिबास में छिपा ली और दरबार ख़त्म होते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया और घर आकर बड़े मज़े से सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया। इसके बाद इसकी बीवी बाजार जाती और सोने की रिकाबी का एक टुकड़ा काट कर फ़रोख्त करके कुछ रकम ले आती। यूं सरदार की जिंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दूर हो गई। उधर दरबार के मुलाजमों ने देखा कि सोने की एक रिकाबी कम निकली है तो बेचारे बहुत घबराए और रिकाबी ढूंढने के लिए इधर अलिफादेर दौड़ने लगे। बादशाह ने इनकी हालत देखकर कहा कि तुम सब क्यों परेशान हो? मुझे मालूम है कि सोने की रिकाबी गायब हो गई और अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रिकाबी किसने चराई है। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के इख्तिताम पर मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार इस मौका पर भी मौजूद था। खाना खाने के बाद फिर उसने नज़र बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रिकाबी अपने लिबास में छुपा ली। दरबार ख़त्म हो तो मेहमान जाने लगे तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत सटपटा और घबराकर इधर अलिफादेर देखने लगा। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ पकड़ और कहा कि पिछले साल की रिकाबी ख़त्म हो गई, जो फिर एक और रिकाबी ले जाना चाहते हो। ये सुनते ही सरदार के होश अलिफाड़ गए और खौफ के मारे कांपने लगा। आखिरकार बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर के हुक्म की तामील में मुझे मेरे घर में बंद कर दिया गया था। कई महीनों तक परेशान और तंदस्त रहा। आखिर मजबूर होकर ये नाज़ेबा हरकत की। हुजूर मुझे मुआफ़ कर दें। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि अच्छा, हमने तुम्हें मुआफ़ किया और तुम्हारी मुलाजमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी ही थी, हमने हुक्म ही ऐसा दिया था कि आदमी भूख और तंगदस्ती से मजबूर रहकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें घर में कैद न करवाते तो शायद तुम ऐसी हरकत कभी न करते। जाओ, अब ऐसी हरकत न करना। चोरी बहरहाल बुरी हरकत है। बादशाह और सरदार दोनों ने गलती की थी। दोनों ने अपनी अपनी गलती तस्लीम कर ली और एक दूसरे का आइंदा के लिए इबरत हासिल हो गई।
کہتے ہیں کہ پھر سردار نے کبھی چوری نہ کی اور نہ بادشاہ نے کبھی کسی کو ایسی سزا دی۔